Good morning, student. Now today we start our new chapter, that is reproductive health. This is chapter number 4. ठीक है। तो स्टूडेंट जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले मैंने उसका फ्लो चार्ट आपके लिए बना रखा है कि हमने क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है तो उस इंक्रीज पॉपुलेशन को रोकने के लिए हमारे पास क्या मेथड है। तो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। उसके बाद जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करने के बाद भी कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस प्रेगनेंसी को जो है वो नहीं चाहती है कि वो प्रेगनेंसी वो रहे, वो उसका अबॉर्शन कराना चाहती है, तो उसके लिए जो है हमारे पास अनदर मेथड है जिसको कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या MTP, जिसमें क्या किया जाता है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उनको क्या किया जाता है, उनका अबॉर्शन करा दिया जाता है, ठीक है। जिसमें फीमेल नहीं चाहती कि भाई उसका 1 या 2 बच्चे हो गए और वो नहीं चाहते कि अब उसका तीसरा बच्चा हो, ठीक है। तो इसलिए जो है उसमें क्या कर सकते हैं, हम MTP का यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम जो है उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा कि हमने देखा कि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है सोचते हैं कि हाँ हमारे बच्चे हो जाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाते उनके बच्चे। तो उसके लिए भी जो है हमारे पास जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में अलग अलग मेथड्स होते हैं जो कि जब हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे क्या क्या है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या होता है कि ऐसे कपल्स जो बच्चे नहीं पैदा कर पाते हैं तो उनके लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा कि वो जो है क्या कर सकते हैं, जो फीमेल होती है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। उसके बाद फाइनली हम पढ़ेंगे स्टूडेंट इसमें क्या हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, हाउ दे ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, तो अब जो है हम फर्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये सब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे अब इन टॉपिक्स को, ओके। तो फर्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हो गया कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन, की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हेल्दी होना चाहिए विद नॉर्मल फंक्शन, ओके। लेकिन WHO जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जो है डेफिनेशन क्या दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। जो WHO कहता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन हेल्दी होने के साथ साथ किसी भी इंडिविजुअल को क्या होना चाहिए, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली भी जो है क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली क्या है, हेल्दी है, ओके। तो ये हो गए स्टूडेंट जो है क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन। उसके बाद स्टूडेंट जो है 1951 में सबसे पहले जो है फैमिली प्लानिंग जो है लॉन्च किया गया था, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसको जो है जो कि किस चीज़ के लिए था, फैमिली प्लानिंग के लिए था, कि किस तरीके से जो है फैमिली प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का नाम था RCH। क्या नाम था इसका, RCH की जो फुल फॉर्म है स्टूडेंट वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है। RCH की फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म हमें याद रखनी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है 1 मार्क्स के जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब जो ये RCH है इसने क्या क्या मतलब कहा कि हमें किस किस चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए अपनी पॉपुलेशन को, कि जिसकी वजह से जो है ये इन चीज़ों से अवेयर हो, ये इन चीज़ों के बारे में जाने। तो सबसे पहला जो था RCH के अकॉर्डिंग कि हमें किस चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए या किस चीज़ की नॉलेज हमें होनी चाहिए, नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन्स एंड देयर ऑर्गन्स, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए और अपने खुद के जो सेक्स ऑर्गन्स है या जो खुद के अपने ऑर्गन्स है उनके बारे में पता होना चाहिए, है ना।
तभी तो जाकर जो है वो क्या कर सपोज़ जो कोई कपल है अगर उसको सेक्स ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज नहीं है, अपना सेक्स ऑर्गन के बारे में नॉलेज नहीं है, फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इससे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है किस टाइम पर, इंटरकोर्स के टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए जो है किसी भी इंडिविजुअल को जो है सेक्स ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, देन जो है अपने ऑर्गन्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है नॉलेज अबाउट ऑफ एडोलसेंस एंड चेंज रिलेटेड टू इट। एडोलसेंस जो होते हैं, ठीक है, जो टीनेजर जो होते हैं उनको जो है, जो एडोलसेंस होते हैं उनको जो है जब उनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में उनको नॉलेज देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि एडोलसेंस में जो है जो बच्चा होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में भी जो है क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है, ठीक है। तो हमें जो है उनको बताना चाहिए कि वो जो चेंजेस होते हैं या उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, जिसकी वजह से जो है उसको पता चल सके, ठीक है। तो उसको बताना चाहिए कि उसके अंदर जो ये चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, हार्मोन की वजह से उसके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। तो एडोलसेंस को जो है हमें नॉलेज देना चाहिए कि उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। और ये हार्मोनल चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, उसकी बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नॉलेज क्या होनी चाहिए, प्रेगनेंसी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब प्रेगनेंसी का नॉलेज फीमेल को तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ के साथ जो है मेल को भी जो है यानी उसकी जो पार्टनर है उसको भी उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग का नॉलेज होना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई कि हाँ प्रेगनेंसी के बाद जो है फीमेल कहे कि पार्चुरेशन हुई, डिलीवरी हुई और उसके बाद फीमेल कहे कि नहीं भाई मुझे नहीं ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो इनिशियल जो मिल्क होता है बच्चे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ टू केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है या जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसकी किस तरीके से हमें केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर का मतलब हो गया स्टूडेंट कि यानी कि जब कोई फीमेल जो है क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी होगी ऑब्वियसली। तो डिलीवरी होने के बाद जब वो बच्चे को बाहर डिलीवर कर देती है तो उसके बाद जो बच्चा है, जो चाइल्ड है और जो फीमेल है, दोनों की केयर होनी चाहिए। किस तरीके की केयर होनी चाहिए, कैसी केयर होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन स्टूडेंट जो है आप जो है पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, थर्ड चैप्टर में, कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ठीक है, फीमेल में क्यों होता है, किस तरीके से होता है, उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जो फीमेल में जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है तो हम कहें कि नहीं भाई इसको दूर करो, इसमें ये जो है उसको बहुत सारे लोग जो आज भी पढ़े लिखे नहीं है उसको छुआछूत जैसे लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन का फुल नॉलेज हर इंडिविजुअल को होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है फीमेल में, किस लिए होता है, और इस टाइम पर जो है फीमेल्स को जो है गलत भावना से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब हो गया कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उनके बारे में हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, है ना। कि जो है अगर सपोज़ कोई कपल है जिनके 2 बच्चे हो चुके हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनका तीसरा बेबी हो, ठीक है, तो उसके लिए उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर तो वो उस मेथड्स को अप्लाई कर सकता है और अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकती है फीमेल। अगर उनको सपोज़ कॉन्ट्रासेप्शन का नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्या होता रहेगा, जब भी उनके बीच में इंटरकोर्स होता रहेगा तो वो तो क्या होती रहेगी, फीमेल प्रेग्नेंट होती रहेगी और प्रेग्नेंट मतलब बच्चा पैदा करती रहेगी। तो कॉन्ट्रासेप्शन का नॉलेज होना चाहिए। एसटीडी नेक्स्ट है, एसटीडी का नॉलेज होना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती है उनका क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हाउ दे ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर सपोज़ कोई भी पेरेंट्स है उसको एआरटी के बारे में ही नहीं पता है कि एआरटी नाम की कोई टेक्नोलॉजी है और जिसके द्वारा जो है कोई भी ऐसा पेरेंट जो कि जिसमें कि क्या है इनफर्टिलिटी है वो जो है फर्टाइल हो सकता है, तो उसके लिए उसकी जो है एआरटी की जो है क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये आता है स्टूडेंट आपका जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, ठीक है। तो ये आज का आपका जो है स्टूडेंट लेक्चर्स था। अगर आपको जो है इस टॉपिक में जो है या इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।